विषय मानते हुए कलेक्टर मैडम ने ये कहा, इस क्षेत्र के अंदर महिलाओं को ये जागरूक करना ज़रूरी है कि जीवन अनमोल है। तो इसलिए महिलाओं को केंद्रित रखते हुए उनकी मुख्य समस्याएं, चाहे उनके हाइजीन की समस्या थी कि वो अगर अपने साफ़ सफाई रखें, आसपास बच्चों को साफ़ सफाई रखें, मासिक धर्म के में भी अगर वो किसी भी तरह का नैपकिन यूज़ कर रहे हैं तो वो भी किस तरह से उसका निस्तारण होगा, कैसे वो साफ़ सफाई रहेंगे, उनके कपड़े कैसे साफ़ होने चाहिए, बच्चियाँ अगर बड़ी हो रही है तो उनको क्या क्या सिखाना है। ऐसी मतलब महिलाओं को केंद्र मानते हुए जिला कलेक्टर महोदया के इस बार नवो बाड़मेर के बाद में महिलाओं के लिए उनके स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए, उनके मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए, आत्महत्या जैसे बहुत बड़ा जो हमारे यहाँ पर चल रहा है उसको रोकने के लिए, रोकथाम के लिए जो मरु उड़ान करके एक योजना चालू की गई, जिसमें हमने 4 ब्लॉक बना करके महिलाओं और बच्चियों, किशोरियों को अलग अलग बैठा करके टीचर्स के माध्यम से उनका स्किल डेवलपमेंट कैसे हो, उनका मेंटल डेवलपमेंट कैसे हो, उनको आगामी अगर वो उनके पास में अगर कोई पैसा है जो वो कमा रहे हैं अपने, चाहे हस्तशिल्प से कमाते हैं, चाहे कोई छोटी मोटी नौकरी करके कमा रहे हैं, तो उसके पैसे की वो सही तरह से बचत कैसे करें, कहाँ पर लगाएं। तो महिलाओं के लिए पूरा उनका मेंटल डेवलपमेंट से लेकर के उनके घर की परिस्थितियाँ कैसी है जानकारी ली गई, उनको और भी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। ये सारा कार्यक्रम आज हुआ। इसके लिए मैं पूरे उपखंड प्रशासन की तरफ से हमारे जिला कलेक्टर महोदया का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ज्ञापित करती हूँ। आज जितनी भी महिलाएं लाभान्वित हुई है, लगभग 200 महिलाएं इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया उन्होंने, और सभी ने हमें ये कहा कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है, इस कार्यक्रम की रूपरेखा बहुत अच्छी बनाई गई है, पहली बार जिला कलेक्टर महोदया के द्वारा हमारे बारे में सोचा गया है। तो मैं आपके सोशल मीडिया हैंडल से भी ये कहना चाहूँगी कि जितनी भी महिलाएं पूरे ज़िले में जो इस कार्यक्रम में लाभान्वित हुई है, वो प्रेरक के तौर पे कार्य करते हुए अपने यहाँ से जो उन्होंने सीखा है उसको अपने गली मोहल्लों, अपने आसपास में, अपने परिवार के बीच में बैठ करके साझा करें। ये जानकारियाँ जो हमने उनको बताई है वो बहुत अहम जानकारियाँ हैं जो हर महिला को पता होनी चाहिए। धन्यवाद। मेन समस्या क्या है आपने परिवार में? महिलाओं की मेन समस्या, जैसे सबसे पहले तो महिलाओं पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था। महिलाएं ये कह रही है कि हमारे पे कभी ध्यान देते ही नहीं थे। जैसे जो प्रशासन के जो कैंप लगते थे, जो योजना अलग अलग तरह के लाभान्वित कैंप लगते हैं, योजनाओं के लिए कैंप लगते हैं, प्रशासन के भी कैंप लगते हैं, उन कैंपों में और प्रशासन के आसपास में अगर हम सरकारी महकमे की बात करें तो उसमें महिला के ऊपर अपन जोर इतना नहीं होता है, आम नागरिक सभी आते हैं उसमें। लेकिन ये पहला ऐसा कैंप था जो सिर्फ महिला के लिए था, और महिलाओं की मेन समस्या ये थी कि जैसे महिला को इतना आत्मविश्वास से महिला को कोई भी चीज़ समझाई नहीं जा रही थी। जैसे कि महिला को समझा रही है कि क्या आपके घर में अगर 4 पैसे हैं आपके पास हैं तो उनको ऐसे ऐसे इस योजना में या इस बैंक में आप करवा सकते हैं। आपकी बच्चियाँ हैं तो उन बच्चियों को आप ऐसे पढ़ाइए, उन बच्चियों को ये, अगर आपके जैसे किसी के पति नहीं है तो उनके बच्चों के लिए ये पेंशन है, ये है। उसके बाद में अगर कोई महिला है उसके मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये लक्षण है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, वो महिला के लिए है। मानसिक स्वास्थ्य पुरुष का भी हो सकता है, लेकिन ये जो कैंप था इसमें महिला, क्योंकि हमारे चौटन के आसपास जैसा आपको भी पता है कि यहाँ पर महिलाएं अपने बच्चों के साथ में टाँके में कूद कर अपनी जीवन ख़त्म कर रही है। तो ये कलेक्टर मैडम के द्वारा ये इसको बहुत मतलब बड़ा गंभीर विषय मानते हुए कलेक्टर मैडम ने ये कहा, इस क्षेत्र के अंदर महिलाओं को ये जागरूक करना ज़रूरी है कि जीवन अनमोल है। तो इसलिए महिलाओं को केंद्रित रखते हुए उनकी मुख्य समस्याएं, चाहे उनके हाइजीन की समस्या थी कि वो अगर अपने साफ़ सफाई रखें, आसपास बच्चों को साफ़ सफाई रखें, मासिक धर्म के में भी अगर वो किसी भी तरह का नैपकिन यूज़ कर रहे हैं तो वो भी किस तरह से उसका निस्तारण होगा, कैसे वो साफ़ सफाई रहेंगे, उनके कपड़े कैसे साफ़ होने चाहिए, बच्चियाँ अगर बड़ी हो रही है तो उनको क्या क्या सिखाना है। ऐसी मतलब महिलाओं को केंद्र मानते हुए मरु उड़ान कार्यक्रम में महिलाओं को वो तवज्जो दी गई जो कई सालों में उन तवज्जो नहीं मिली थी। मैं भी एक महिला अधिकारी हूँ, मुझे भी कई चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन हमारे जिला कलेक्टर महोदया के इस कार्यक्रम के मार्फत हमें भी ये सीखने को मिला
कि किसी भी महिला को कित इम्पोर्टेंस मिलना, यानी उनको जानकारी मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम और हो, और हम उपखंड प्रशासन या हम सभी ये चाहेंगे कि महिलाएं जब भी हमें मिलती है तो हम मैडम के द्वारा जो हमें ट्रेनिंग दी गई है इस मानसिक स्वास्थ्य अच्छा करने की, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा करने की, हाइजीन की और स्किल डेवलपमेंट की, हस्तशिल्प जो हमारे यहाँ पर इसमें यहाँ चलता है चौटन ब्लॉक में, अपने कढ़ाई का काम चलता है, सिलाई का काम चलता है, इसमें कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, पैसों का क्या बचत की जा सकती है, जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग देने के लिए टीचर्स भी आए थे, उनके भी नंबर्स हमने लेकर के सेव कर दिए हैं। जब भी महिलाएं चाहेंगी, आज भी जैसे कुछ महिलाओं ने कहा कि हमारे और भी महिलाएं आना चाहती है, जब भी हम चाहेंगे तो हम ऐसा कैंप और लगाएंगे। महिलाओं के लिए यहाँ ये चौटन प्रताप का बॉर्डर की तरफ पड़ता है, राजधानी से बहुत दूर है। यहाँ महिलाओं के पानी के घड़े उनसाने की परंपरा वही थी, बाकी ज़्यादा मुख्य धारा में नहीं थी। उसके लिए आपने नहीं, पानी का तो ऐसा है कि जल जीवन मिशन जैसा आपको पता है यहाँ शुरू हो रहा है पानी से, और हाँ पुराने जैसे जैसे देखिए जैसे जैसे भारत अपना पूरा देश ही विकसित हो रहा है, वैसे वैसे बॉर्डर का जो एरिया है, जो कि आपके सामने सुदूर क्षेत्र है, राजधानी से भी दूर है और सिटी बाड़मेर सिटी से भी दूर है, लेकिन यहाँ की महिलाएं, जैसे मैंने उनसे मेरी पोस्टिंग होने के बाद में मैंने अपनी चर्चा करी, तो वो उन्होंने कहा कि हाँ आज से 20 साल पहले के हालात बहुत अलग थे और प्रशासन भी हमारे इतना करीब नहीं था। पटवारी, ग्राम सेवक, सरपंच, एलडीसी, जो गांव के जो स्थानीय कर्मचारी होते हैं, एएनएम, ये भी इतनी मतलब 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर पे उपलब्ध नहीं थी, तो हमें कई किलोमीटर चल के जाना पड़ता था, यातायात नहीं था, पानी था नहीं, तो पानी के घड़े भी उठाने पड़ते थे। लेकिन अब उन्होंने मुझे बताया है कि अब हमारी समस्याएं बहुत हद तक अच्छी हुई है, समस्याएं बहुत कम हो गई है, हमारी स्थिति अच्छी हो गई है। हमें काफ़ी लोग मतलब महिलाओं ने बताया कि हमारे घर में 4 पैसे भी आमदनी हुई है, और हमें अब समस्याएं जो उन्होंने बताई है यही है कि सुदूर क्षेत्र है, तो अगर कोई समस्या प्रशासन की बड़ी समस्या होती है तो हमें वहाँ जाना पड़ता है। बाकी उपखंड प्रशासन पे हम यहाँ आकर के एसडीएम से, तहसीलदार से, विकास अधिकारी से मिल करके हम समस्याएं सुलझा लेते हैं। मेरा तो मानना यही है कि समस्याएं जितनी भी होती हैं उनको सोशल मीडिया के द्वारा, आपके द्वारा, चाहे मेरे ऑफिस में जन सुनवाई के द्वारा, या प्रति गुरुवार जो फर्स्ट सेकंड थर्ड गुरुवार को जन सुनवाई होती है 11 बजे से 2, उसमें महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के, चाहे बिजली की समस्या हो, पानी की हो, चाहे कोई पट्टे की समस्या हो, साफ़ सफाई की हो, या किसी का कोई काम नहीं हो रहा हो, उनको ज़रूर आकर के अपनी समस्या नोट करवानी चाहिए। और प्रशासन को भी मैं पाबंद करती रहती हूँ कि सुदूर क्षेत्र है, महिलाएँ कम पढ़ी लिखी है, शिक्षा का हम प्रसार कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई अछूता रह जाता है तो आप जाइए वहाँ रात्रि चौपाल कीजिए, ग्राम चौपाल कीजिए, ग्राम सभाएं में बैठिए, और पटवारी, सरपंच, ग्राम सेवक सभी जाकर के मिलिए। अधिकतर जो आपने बताया है कि जो बॉर्डर एरिया है हमारे, वहाँ पर ये समस्याएं हो सकती है, तो मैं और ज़्यादा भी इसमें ध्यान दूँगी। महिलाएं सीखने में कैसे रुचि लेती हैं? पढ़े लिखे नहीं, महिलाएं अब जैसे महिलाएं, एक तो है कि जो महिलाएं अनपढ़ हैं और कम पढ़ी लिखी है, वो अभी शुरू से जो इनका पुश्तैनी काम है, कसीदे का काम है, वो कर रही हैं। और मैंने उनसे जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि हमारे दैनिक मजदूरी हो जाती है, उससे हमारे घर खर्च भी चल जाता है, और डीलर्स और जो व्यापारिक वर्ग है वो उनसे बात करके और उनके कढ़ाई बुनाई का काम के उनको वेतन देते हैं। हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि उनका वेतन कैसे बढ़े, उनकी मजदूरी बढ़े। एक तो वो महिलाएं, कुछ महिलाओं से मेरी बात हुई बॉर्डर लाइन में, जहाँ पे एमए, बीएड और बीएससी, एमकॉम करीब नवविवाहिताएँ जो हैं आसपास के जिलों से, उनके लिए भी मैं प्रयास कर रही हूँ कि अगर वो अच्छी पढ़ी लिखी है तो हमारे जो भर्ती आंगनबाड़ी की है, सुपरवाइज़र्स की है, या उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट से जोड़ा जाए, उनको कोई सरकारी, उनको कोई राशि या फिर भामाशाहों से सहयोग दिला करके उनके लिए अलग से शिक्षा के कोई नए द्वार खोले जाएं, क्योंकि अभी उनकी उम्र कम है। मैं मिली हूँ ऐसी कई महिलाओं से और उनकी संख्या ज़्यादा है जो अच्छी पढ़ी लिखी हैं और वो कसीदे का काम भी कर रही है। उनके लिए हम चिन्हीकरण करके, और उनके लिए हम चाह रहे हैं कि ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस का ऐसा कोई, हम चाह रहे हैं कि यहाँ चौटन में एक नवाचार करते हुए, और कलेक्टर साहब का भी आदेश है कि शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी आवश्यकता हो उनसे बात करके हम कोई नवाचार करें। तो इसमें हम ये करेंगे कि जो महिलाएं पूरी पढ़ाई की हुई है उनको अगर आगे पढ़ने की इच्छा है
तो ऐसा कोई ऑफलाइन ऑनलाइन का है। बाकी सीखने का तो ये है कि महिलाएं सीखना चाहती है, लेकिन वही है कि जो पढ़ी हुई है उनको हम पढ़ाई से जोड़ रखना चाहते हैं। उनको हम सिलाई कढ़ाई बुनाई नहीं चाहते हैं, हम वो बाद में करें। और जो कम पढ़ी लिखी है या जिनके पढ़ाई का इतना उन्होंने नहीं देखा है या पढ़ाई का इतना उनका नहीं पढ़ा है, तो उनको हम कढ़ाई बुनाई से जोड़ रहे हैं, और ताकि वो एक दैनिक मजदूरी प्राप्त करें और एक मासिक आय अपनी ऐसी कर लें ताकि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे, वो कुछ करे। तो यहाँ की महिलाएं काफ़ी अच्छी है सीखने में, अनुभव उनके पास काफ़ी है। शुक्रिया।